स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। भारतीय व अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकारियों ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा की। वॉशिंगटन में 2 दिवसीय बैठक में भारतीय और अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकारियों ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा की। यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 8वीं बैठक की चर्चा में पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ वैश्विक नेविगेशन, उपग्रह प्रणाली, अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और नीतियों के लिए सहयोग शामिल था। बैठक की सह अध्यक्षता अमेरिका की ओर से राज्य के प्रधान उप सहायक सचिव जेनिफर आर लिटिल जॉन और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कैरॉन फेडलस्ट्रीन और भारतीय पक्ष के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक सचिव शांतनु भटावडेकर ने की। नासा इसरो सहयोग का एक आकर्षण सिंथेटिक अपर्चर रडार मशीन है। इसकी योजना अगले वर्ष के लिए बनाई गई है। जल, जंगल और कृषि जैसे संसाधनों की निगरानी के लिए 2 अलग-अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का नक्शा बनाने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच शोध परियोजनाओं के चयन व वित्त पोषण प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर समझौता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों के वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बीच अनुसंधान परियोजनाओं के चयन और वित्त पोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करने वाली अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बुधवार को कहा कि इस व्यवस्था के तहत व्यापक अवसर हैं तथा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, गणित व भौतिक विज्ञान इंजीनियरिंग, उभरती प्रौद्योगिकियों में सामरिक प्राथमिकताओं और शोधकर्ता हितों को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। एक नई शोध में पाया गया है कि वायु प्रदूषण से दूषित मिट्टी कार्बन छोड़ती है। यूसी रिवरसाइड के एक नए शोध से निष्कर्षित हुआ है कि औद्योगिक निर्माण, कृषि पद्धतियां और महत्वपूर्ण रूप से वाहन सभी जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जो हवा में नाइट्रोजन छोड़ते हैं। नतीजतन पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्तर 1850 से 3 गुना हो गया है। न्यू यूसी रिवरसाइड शोध से पता चलता है कि गैस से चलने वाली मशीनों द्वारा नाइट्रोजन सूखी मिट्टी को कार्बन छोड़ देता है और इसे वापस वातावरण में छोड़ देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विज्ञान के क्षेत्र पर दिया विशेष ध्यान। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल बजट में सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,361 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह रकम पिछली बार की मंत्रालय को की गई आवंटित राशि से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को मंत्रालय के 3 विभागों में बांटा गया है, जिससे यह 16,361 करोड़ रुपए के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 7,931.05 करोड़ रुपए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 2,683.86 करोड़ रुपए और विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग को 5,786.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 नए सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। Centers of Excellence for Artificial Intelligence for realizing the vision of make AI in India and make AI work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence
will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus. साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। आज के हमारे एपिसोड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजभर यादव बता रहे हैं पूसा द्वारा शोध किए हुए गेहूं के बारे में। ये ऑडियो पूसा के आधिकारिक चैनल के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। गेहूं कॉमन तौर पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चपाती के रूप में खाया जाता है, दूसरा ब्रेड के रूप में खाया जाता है, तीसरा पिज्जा के रूप में खाया जाता है और कुछ हद तक बिस्कुट के रूप में। तो मैं आज आपको डिफरेंट वैरायटियों के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या खासियत है और वो किस रूप में ज्यादा सुटेबल है। जैसे हमारी पिछले साल जो रिलीज हुई थी वैरायटी HD 3226, इसके अंदर ग्लूटेन भी स्ट्रॉन्ग है और चपाती के रूप में ये वैरायटी जितने भी कंज्यूमर ने कंज्यूम की है लास्ट ईयर उनकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। खासकर इसके चपाती के 3 ट्रेट हैं। अब भाई उसके अंदर पफिनेस यानी चपाती कितना फूलती है, उसका कलर कैसा रहता है और जब खाते हैं तो वो कितनी आराम से टूटती है। तो इन सारे चारों गुणों के अंदर ये अच्छी पाई है और ज्यादातर कंज्यूमर की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। दूसरी हमारी जो
बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रोन वैरायटी है HD 2967। उसके बारे में लोगों को पता ही है कि इसकी चपाती ज्यादातर बहुत वाइट कलर की बनती है और पफीनेस बहुत ही अच्छी आती है। 3086 का मैं कहना चाहूंगा, 3086 का ग्लूटन स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए जो खासकर पिज्जा वगैरह में गेहूं यूज करते हैं, चपाती के लिए तो ये अच्छी है ही है, बट पिज्जा वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वो पिज्जा के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन की नीड होती है गेहूं के अंदर। हमारी कुछ वैरायटियां जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो कंट्री को डेडिकेट करी थी, उनमें HD 3298 है और HI 1633 है। इन दोनों वैरायटियों के अंदर 3298 के अंदर आपकी आयरन की कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन की कंटेंट ज्यादा है। HI 1633 के अंदर जो लेट जोन के लिए वैरायटी है, आपने पेनिनसुलर जोन के लिए, इसके अंदर आयरन की मात्रा भी ज्यादा है और जिंक की मात्रा भी ज्यादा है। और वैसे भी किसान भाई, अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रॉप का, तो आप जिंक और नाइट्रोजन का स्प्रे हेडिंग के बाद 1% नाइट्रोजन और 0.5% जिंक, वो उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं पृथ्वी गतिशील है, फिर भी हमें पता क्यों नहीं चलता? हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी की गति का पता नहीं लगता। दिन में सूर्य की बदलती हुई स्थिति से हमें पृथ्वी की गति का आभास होता है। पृथ्वी का घूमना हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी बराबर एक ही गति में घूम रही है। किसी भी वस्तु की गति का पता उसकी गति में आने वाले परिवर्तन से होता है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन ना होने के कारण ही हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। साथ ही हमारा अस्तित्व भी पृथ्वी की तुलना में कण मात्र से कम है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।